Praise the Lord. It is good to be with you again today. प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We have just begun reading through the book of Romans. हमने रोमी के पत्रों के पढ़ने की अभी शुरुआत की है। Today I want you to read chapters 3 and 4 of the book of Romans. आज मैं चाहता हूं कि आप रोमी के पत्र में से उसके तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ें। This is a letter that Paul wrote to the believers in Rome before he went there. इससे पहले कि पाउल रोमी के अंदर जाए, पाउल ने जो विश्वासियों को पत्र लिखा उस बात की गवाही यहाँ पे है। It is one of Paul's greatest letters in the New Testament. नई वाचा के अंदर पाउल का ये बड़ा अच्छा और बहुत ही अद्भुत पत्र है। In the book of Romans, Paul teaches how do you receive the righteousness of God. रोमी के पत्र के अंदर पाउल इस बात को लिखते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर की धार्मिकता को पा सकते हैं। The Jewish people believed that they became righteous before God because they obeyed the law. यहूदी लोग इस तरह से विश्वास करते थे कि वो लोग नियम का अनुसरण करने से परमेश्वर के सामने धार्मिक होते थे। So Paul writes to them and he says, no, you cannot become righteous by obeying the law. तो पाउल उन लोगों को पत्र लिखकर इस बात को समझा रहे थे कि नियम का अनुसरण करने से वो लोग धार्मिक नहीं बन सकते। You have to have a relationship with God. That is what makes you righteous. आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना होगा, तब जाकर आप परमेश्वर की धार्मिकता को पा सकोगे। Still today, many believers think that they are made righteous before God because they obey the law. आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि नियम का पालन करने से वो लोग परमेश्वर के सामने धर्मी बने रहेंगे। In fact, all the law does is show you how sinful you are. लेकिन हकीकत में नियम इस बात को दर्शाते हैं कि आप कितने पापी हो। So the law does not make you righteous. The law shows you that you're a sinner. नियम आपको धार्मिक नहीं बनाते हैं, लेकिन नियम है वो आपको बताते हैं कि पाप क्या है। It shows you that you need a relationship with God. नियम हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध में होना चाहिए। Let's read Romans chapter 3 and verse 20. हम रोमी के पत्र उसके तीसरे अध्याय की 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। Yes, so the Bible says very clearly that you are not justified, you're not made right with God because you obey the law. यहाँ पे बाइबल हमें बताते हैं कि नियम पालने से हम न्यायी नहीं ठहरे थे या फिर हम धार्मिक नहीं बन जाते, इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। The prophets in the Old Testament, they taught that there is a righteousness that is coming that you will receive from God, but it's not because you obey the law. पुराने ग्रंथ ने इस बात को लिखा है कि एक धार्मिकता आ रही है जो आपको परमेश्वर से मिलेगी, लेकिन नियम पालने से आप धार्मिक बनोगे ऐसा वहां पे नहीं है। Let's read verse 21 and 22. हम 21वीं और 22वीं आयत भी पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। So a person is made righteous before God because they put their faith in God. एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से धार्मिक हो जाता है। They put their faith in what Jesus Christ did on the cross for them.
उन्होंने इस बात के ऊपर विश्वास रखा कि प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पे जो दिया है उस बात पर विश्वास रखा। They believed that Jesus Christ died on the cross for their sins. वो लोग विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। They believed that their sins have been paid for by Jesus Christ. वो लोग विश्वास करते हैं कि उनके पापों के लिए प्रभु यीशु ने कीमत चुका दी। And that Jesus Christ took their punishment and took the wrath of God upon himself. वो लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके पापों के लिए कीमत चुकाई है और उनके पापों के लिए परमेश्वर ने वहां पे छुटकारा दिया है। And they believe that now they will not receive the wrath of God for their sin because Jesus already bore it upon himself. और वो लोग विश्वास करते हैं कि उनके पापों के लिए प्रभु का प्रकोप उन पे ऊपर नहीं आएगा क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके लिए कीमत चुका दी है और अब प्रभु यीशु के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास रखा है। So that faith in what God did through Jesus Christ is what makes them righteous. तो ये विश्वास कि प्रभु यीशु के द्वारा जो किया है वो विश्वास उनको अब धार्मिकता देती है। Their righteousness never came from obeying the law. उनकी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता नियम पालने से नहीं आती है। So I want you to always remember that you are not made righteous before God because of all the good things that you do. आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वो सारे अच्छे काम करने से आप परमेश्वर के सामने धार्मिक नहीं होगे। You are made righteous before God because you put your faith in what Christ did for you on the cross. क्रूस पे प्रभु यीशु ने जो किया है उस पर विश्वास रखने से आप धार्मिक बनोगे। So Paul taught us that most of the Jews missed the righteousness of God because they were trying to get a righteousness from obeying the law. पाउल इसलिए यहूदियों को लिख रहा है कि बहुत सारे यहूदियों ने वो धार्मिकता को गवा दी क्योंकि नियम का पालन करने के द्वारा वो लोग धार्मिकता चाहते थे। And because they were trying to obey the law in order to get righteousness, they never received it. नियम का पालन करने से वो यहूदी लोग धार्मिकता चाहते थे, इसलिए वो लोग वो परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पा सके। Let's go over to chapter 10 and we'll see what Paul said about them trying to get their own righteousness. हम 10वीं अध्याय के अंदर देखेंगे और वहां पे उन लोगों ने खुद की धार्मिकता को किस तरह पाया उस बात को हम देखेंगे। And let's read verses 1 through 4. और 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र उसके 10वें अध्याय का 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। Amen. Amen. So now most of the Jewish people did not receive righteousness. बहुत सारे यहूदी लोग परमेश्वर की धार्मिकता नहीं पा सके Because they were trying to get it the wrong way. क्योंकि वो लोग गलत तरीके से धार्मिकता पाने की कोशिश कर रहे थे। God's righteousness is a gift. परमेश्वर की धार्मिकता एक दान है। It comes to us by the grace of God. वो धार्मिकता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आती है। When we put our faith in what Jesus Christ did for us on the cross, we receive the gift of righteousness.
प्रभु यीशु ने क्रूस पे जो किया उसके ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं तब जाकर हमें प्रभु परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है। It does not come to us because we work for it. वो धार्मिकता हमारे कार्य करने से हमें नहीं मिलती है। Let's go to Romans chapter 5. हम रोमी उसके 5वें अध्याय में जाएंगे And we're going to read verse 17. और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। Amen. So verse 17 tells us that we have received abundance of grace. 17वीं आयत हमें बताती है कि हमें अनुग्रह भरपूरी से मिला है। It also says we have received the gift of righteousness. ये हमें इस बात को भी दर्शाता है कि हमें धार्मिकता का दान भी मिला है, Because we put our faith in Jesus Christ. क्योंकि हमने अपना विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर रखा। This is good news. और ये सुसमाचार है। God bless you and you have a blessed day. प्रभु आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।